Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss principles of audit. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑडिटिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। तो अब हम यहाँ पे ऑडिटिंग के अंदर ही इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के अंदर हम यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है यहाँ पर इंटेग्रिटी। तो अब इंटेग्रिटी के अंदर यहाँ पे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है ये कि वो जब ऑडिटिंग को परफॉर्म कर रहा होगा तो उसे क्या क्या प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो उसे ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पर ऑनेस्टी, डिलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है यहाँ पर उस ऑडिटर को, कि यहाँ पे ऑनेस्टली उसको ऑडिटिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। कोई भी बायसनेस या फिर डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए वो ऑडिटिंग को लेकर उस एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। वैसे ही डिलिजेंस को शो करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना है कि यहाँ पर वो ऑडिटर जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबली उस टास्क को परफॉर्म करेगा, ऑडिटिंग को परफॉर्म करेगा। कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल रूल्स हैं ऑडिटिंग के रिगार्डिंग उनके साथ कंप्लाई करना होगा, उनको ओबे करना होगा उस ऑडिटर को। उसको यहाँ पर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ कंप्लाई करना है, ओबे करना है। इम्पार्शल अनबायस्ड, मतलब यहाँ पे वो जो ऑडिटर होगा वो यहाँ पे इम्पार्शल होना चाहिए, वो यहाँ पे किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो अगर कोई एक्सटर्नल फर्म है और उसके बेनिफिट के लिए वो यहाँ पे उससे एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ऑडिटिंग को परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो ऑडिटिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इम्पार्शल होना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पर ऑडिटर में। और फेयर होना चाहिए कि वो वहाँ पे करेक्ट व्यू तो शो करेगा पर वो फेयर भी होना चाहिए वो ऑडिटर, जो हमने वहाँ पर ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डिस्कस किया था कि वो फेयर होना चाहिए। वैसे ही ऑडिटिंग के फंक्शन को जो परफॉर्म करेगा तो ऑडिटर को भी यहाँ पे फेयरनेस पे फोकस करना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे इंटेग्रिटी में देखते हैं, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन। अब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि वहाँ पे ऑडिटर जो होगा वो ऑडिटिंग को परफॉर्म करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, जिसमें वो अपनी जजमेंट्स को मार्क करता है कि उसको क्या लगता है कि यहाँ पर जो उस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो इसीलिए वो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और उसमें उसको वहाँ पे फेयर प्रेजेंट करना होता है जो भी उसकी जजमेंट्स होंगी उसको। वो जजमेंट्स जो हैं वो उसकी वो किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन जो है वो सेकेंड प्रिंसिपल है अंडर ऑडिटिंग। इंश्योर ऑडिट फाइंडिंग्स रिपोर्ट इन एनी सिग्निफिकेंट हिंड्रेंसेस वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। तो अब यहाँ पे उसे इंश्योर करना है ऑडिट फाइंडिंग्स को, मतलब जो भी उसने ऑडिटिंग करके जो भी फाइंडिंग्स उसकी रही हैं जिसके बेसिस पे वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा उसको उसे इंश्योर करना है। रिपोर्ट एनी सिग्निफिकेंट हिंड्रेंस, मतलब अगर ऑडिटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हुए, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हुए अगर कोई भी हिंड्रेंस आती है, कोई ऑब्स्ट्रकल आती है, कोई भी रुकावट आती है उसको प्रिपेयर करने में, उस पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है कि वो रिपोर्ट्स को करेक्टली शो ना करे, तो उसे ऐसे सारे ही हिंड्रेंसेस को, ऑब्स्ट्रकल्स को रिपोर्ट करना होता है, ताकि वहाँ पे जो ऑडिटिंग का मेन पर्पस है कि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको वहाँ पे फुलफिल कर पाए हम। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी अगर ऐसी हिंड्रेंसेस आती हैं तो उसको यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है देन एंड देयर। और फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे ट्रुथफुलनेस शो करनी होती है ऑडिटर को, ट्रुथफुली जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। एक्यूरेट होनी चाहिए वो रिपोर्ट, कि अब वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कि अब एरर डिटेक्शन के लिए ही हमने ऑडिटिंग को परफॉर्म किया है और फिर वो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसी में अगर कोई एरर है तो ऐसा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ऑडिटर जो है उसको अपनी रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेटली प्रिपेयर करनी चाहिए। टाइमली एंड क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई डिले नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। जो भी टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड असाइन किया गया है ऑडिटर को, उसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। तो यही यहाँ पर फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर आता है कि वहाँ पे ऑडिटर को फेयरली प्रेजेंट करना होता है। जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट द ऑडिटिंग प्रोसेस उसको वही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होता है, जिससे यहाँ पे कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो शो होगा ओनर्स को। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर ड्यू प्रोफेशनल केयर। तो अब यहाँ पे होता है कि एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग साउंड जजमेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पर
ड्यू केयर रखनी है ऑडिटर को, और यहाँ पे उसे एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस देखना है। मतलब अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहाँ पे कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकती है या फिर कोई वाउचर्स हो सकते हैं उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो यही यहाँ पर एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस ट्रांजैक्शन को उसकी करेक्टनेस फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसी एविडेंस को यहाँ पर इंश्योर करना होता है ऑडिटर को, उसी की एडिक्वेसी देखनी होती है एविडेंसेस की, कि वहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस जो है उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करेक्ट प्रूफ करने के लिए वो प्रेजेंट है या नहीं। और यहाँ पे उसके बाद तभी वो अपनी जो जजमेंट है जो वो एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर प्रिपेयर करेगा, तो इसी के बाद, इसी एविडेंस की एक्यूरेसी के बाद ही वो वहाँ पे जो साउंड जजमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर वो मेक कर पाएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो इसीलिए ड्यू प्रोफेशनल केयर का मतलब है यहाँ पर कि ऑडिटर को ये इंश्योर करना होता है कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की करेक्टनेस को अगर उसे फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो उसके ऊपर अपनी जजमेंट दे पाएगा कि वो ट्रांजैक्शन करेक्ट है या नहीं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, और वो कैसे हो सकती है? नॉट डिस्क्लोजिंग एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू एनी एक्सटर्नल फर्म। मतलब यहाँ पे अगर वो ऑडिटर जो है वो पहले भी काफ़ी फर्म्स के लिए ऑडिटिंग को परफॉर्म कर चुका है और वो अब इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऑडिटिंग को परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसे कोई भी प्रीवियस कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पर उसके ऑडिटिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, कि वो वहाँ पर जो भी कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब यहाँ पे जो सारी कंपनीज़ हैं, जो सारे बिजनेसेस हैं, उनको अपनी जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखने का राइट है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि अब उस ऑडिटर के साथ वो सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर पाए और हम यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू देख पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटर के पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड, उसके अकाउंट से रिलेटेड। तो अब ऑडिटर को उन सारी रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, किसी एक्सटर्नल फर्म के साथ शेयर नहीं करना होता, तभी वो ऑडिटर जो है वो अनबायस्ड हो पाएगा और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर पाएगा एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडिटर को कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अगर ऑडिटर के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो उसको यहाँ पे किसी और के साथ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी होती। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अंडर ऑडिटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंस। तो अब इंडिपेंडेंस का मतलब है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑडिटेड। मतलब अब जो भी एक्टिविटी ऑडिट हो रही है उससे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ऑडिटर उस एक्टिविटी से उसको अटैच नहीं करना है कि वो यहाँ पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके अपना जो पर्सनल बेनिफिट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी को यहाँ पे इंडिपेंडेंस कहते हैं कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी ऑडिट हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो रही हैं, तो उससे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना होता है ऑडिटर को और उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना होता या फिर किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना होता। फ्री फ्रॉम बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी उसे अवॉइड करना होता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट में और ऑडिटिंग के प्रोसेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को अगर रोक रही है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से, फेयर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से, तो इसको भी यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से फ्री रहना होता है। वहाँ पर किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में मैनेजमेंट के साथ उसमें एंटर नहीं होना होता। इंश्योर फाइंडिंग्स थ्रू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस में भी आता है कि यहाँ पे इंश्योर करना है ऑडिटर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि जो भी वहाँ पे वाउचर्स होंगे या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे या स्टेटमेंट्स होंगी उनको यहाँ पे इंश्योर करना है, तभी वो उन पे अपनी साउंड जजमेंट जो है वो दे पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर एविडेंस बेस्ड। मतलब अब जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और इसका मतलब है कि यहाँ पर कलेक्टिंग एविडेंस टू सपोर्ट जजमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया
जो ऑडिटर है वो एक्चुअली अपनी जो जजमेंट है वो डिस्क्राइब करता है यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और अब वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो वहाँ पे उस ऑडिटर की जजमेंट होती है, और इसीलिए उसको अपनी जजमेंट मेक करने से पहले सारे ही एविडेंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसकी जो करेक्टनेस है वो वहाँ पर इंश्योर कर पाए। ऑडिटर वहाँ पे ये देख पाए कि एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं या फिर एविडेंसेस जो है वो अवेलेबल है, और उन एविडेंस को यहाँ पे इंक्लूड करना होता है ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जिसमें वो अपनी जजमेंट्स को डिस्क्राइब करेगा। तो यही यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स थे ऑडिटिंग के, जो यहाँ पे ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम और ऑडिटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते टाइम। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग जो है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटिंग के ही आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।